आज हम पाठ करेंगे। अगर विश्वास नहीं करते हो, तुम्हारा देखना भी नहीं होता, अनुभव करना भी नहीं होता, फिर वही देखना और अनुभव करना विश्वास को ही पक्का कर देता। इस वाणी के आक्षरिक अर्थ समझाने में किसी को या समझने में किसी की कोई असुविधा ना देखकर शिष्य पितृदेव बोलते हैं, परम पिता की दया से हम लोगों के अंदर विश्वास करके एक चीज है, हम लोगों के प्रत्येक के ही विश्वास है। थोड़ी देर रुक के बोलते हैं, फिर मैं इसको विश्वास नहीं करता हूँ, इस बात का मतलब क्या है? फिर सतीश भाई बोलते हैं, यहाँ ना रह के फिर दूसरे चीजों में हम विश्वास करते हैं। शिष्य पितृदेव बोलते हैं, हाँ, हम लोग जैसे सोच लिए विश्वास है, लेकिन क्यों? ये विश्वास रहने का उद्देश्य क्या है? उसका यूटिलिटी क्या है? परम पिता हमारे अंदर उसको क्यों रखे हैं? फिर रामानंदन प्रसाद दा बोलते हैं, विश्वास ना होने से जीवन ही ना होता। शिष्य पितृदेव बोलते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर तो ये नहीं हुआ। असल व्यापार है, वो विश्वास हमारे अंदर इसीलिए दे के रखे हैं, उपभोग करने के लिए। फिर अष्टपास दे के हम लोगों के आंखों को बांध रखे, लेकिन उनको हम लोगों ही चाहिए, उनको जो उपभोग करना है। फिर कल तो आलोचना कर रहे थे, कितने कितने बार हम लोग घूम फिर के उनके पास आते। गुरु किंगरदा बोलते हैं, पुरुषोत्तम को पाने से इस जन्म में तो सब कुछ हो जाता है। शिष्य पितृदेव तो बोलते हैं, सिर्फ पाने से तो नहीं होगा। ठाकुर बार बार बोले हैं, लाखों जन्म लेके हम अगर उनके गड्डू गामछा अगर क्यारी करते तो भी कुछ नहीं होगा। वो जो जो बोले हैं उसको अगर हम ना करें। फिर रामनंदनदा बोलते हैं, परमपिता को किस तरह कैसे करके हम उपभोग करेंगे? शिष्य पितृदेव बोलते हैं, परमपिता परम सुख भोग के वस्तु है। जब उनको उपभोग करने के माध्यम से होता है, वो प्रोमिनेंट होते हैं, वो जब मुख्य होते हैं और बाकी सारे फीका लगता है। हम लोगों से बहुतों स्त्री बच्चों उनको लेके घर संसार करते हैं, लेकिन परमपिता के ऊपर भी गंभीर ताल है। सब करते हैं, लेकिन वो परमपिता की सेवा के उद्देश्य से वो ऐसे सोचते हैं, मैं उनके ही दिन सेवक हूँ। वो ऐसे सोचता है कि दुनिया के सब ही एक तरफ है और संसार करना ही है, लेकिन दायित्व जो आता है पालन करना होगा, सब कुछ करना होगा, लेकिन असल लक्ष्य होता है उनको खुश करना। ये होता है इष्ट फल। सिर्फ संसार करने से कुछ नहीं होगा। इष्ट कर्म में बाधा स्वरूप होके अगर बीवी भी खड़ी होती है, पुत्र भी खड़ी होता है, विषय आशय जो क्यों ना हो उसको वो विसर्जन दे सकता है, वो होता है इष्ट। और जो लोग इष्टप्राण होता है वो प्रकृत रूप से परमपिता को ही उपभोग कर पाते हैं। ये लोग ही प्रकृत सुख के अधिकारी होते हैं। लेकिन जो लोग संसारी नहीं है, उनके दूसरे प्रकार के आदर्श, वो उनके पथ लेके ईश्वर को उपभोग कर रहे हैं। जो लोग संसारी नहीं है, वो अगर सोचते वो ईश्वर को उपभोग नहीं कर पा रहे तो भूल ही कर। संसार में रह के अगर निर्लिप्त रह सकता है कोई और उनको अपने चलाफत की गाइड कर सकता है, तो फिर सोचने की बात क्या है? ये जो परमपिता को उपभोग करने की बात हो, ये उपभोग करने का फल क्या होता है? उनको उपभोग करने का फल होता है अपना जो कम्प्लेक्स या प्रवृत्ति होता है उसको नियंत्रण करना, अपनी प्रवृत्ति को सुनियंत्रण करना। इष्ट के अनुशासन बाद अगर मान के चलते हैं, सारे कम्प्लेक्स एडजस्टेड या सुनियंत्रित होते। नारायण दा बोलते हैं, ज्ञानी जोगी भी तो मन के घना में घूरते हैं। किसी पितृदेव वो बोलते हैं कि कोई अगर प्रकृत ज्ञानी होता उसके लिए वो नहीं होता। फिर नौनिदा बोलते हैं, गीता में पढ़ा हूँ, ज्ञान का मतलब ही है ईश्वर के संबंध में प्रकृत धारणा। वो सब कुछ है, वही ईश्वर है। ये दोनों बोध ये होना ही होता है अज्ञान। शिष्य पितृदेव बोलते हैं, गुरु किंगरदा बोलते हैं,
ज्ञान लाभ की प्रधान उपाय होता है भक्ति के पथ को अवलंबन करना। गीता में है, नास्ति बुद्धिरजुक्तस्य न च जुक्तस्य भावना न च भवयन्ति शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। उनके साथ हम अगर युक्त नहीं होते तो बुद्धि ही नहीं होती। परमेश्वरदा बोलते हैं, भक्त लोग इसे सोचते हैं वो ईश्वर है, वो सत्य है, जीव भी सत्य, लेकिन जो ज्ञान मार्गी होते हैं वो एकमात्र ईश्वर को ही सत्य मानते। नानीदा बोलते हैं, शंकराचार्य भी तो जगत के इस सत्यता को अस्वीकार किए हैं। जैसे पितृदेव बोल रहे हैं, ब्रह्म नित्य सत्य, ये बोल के ही तो जीव ही सत्य है, क्योंकि ब्रह्म ही इस जीव को सृष्टि किए है। फिर नानीदा बोल रहे हैं, ठाकुर जो बोले हैं उनके साथ वैष्णव मतवाद का बहुत मेल है। शिष्य पितृदेव बोलते हैं, सारे चीज लेके ही मत दैता है, कैसे करके चलना होगा ठाकुर वो कहते ही गए, और उनको छोड़ के दूसरे कुछ भी मतवाद या विवाद में ना जाके हम लोग जैसे उनके पथ में अग्रसर हो सके, उनको लेके चलने के लिए जैसे सचेष्ट हो सके और उनमें से ही शांति मिले। ये इष्ट प्रसंग में से 26 सितंबर 74 से लिया गया। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। जय।